दोस्तों, जानवरों की दुनिया को हम जितना समझते हैं वो उससे कई गुना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। यहाँ पर उन्हें अपना हर एक कदम सोच समझ कर रखना पड़ता है, क्योंकि इनके हर एक कदम पर नए खतरे और चुनौतियाँ इनका इंतजार कर रही होती है। और जानवरों के ऊपर हमला होना इनके डेली रूटीन का एक हिस्सा है। अक्सर शिकारी जानवर उन्हीं जीवों को अपना निशाना बनाते हैं जो उनसे कमजोर होते हैं, या फिर उन्हें लगता है कि वो उसे बड़ी ही आसानी से मार सकता है। लेकिन कभी कभार इनका ये कैलकुलेशन गलत भी हो जाता है और ये ऐसे जानवरों के ऊपर अटैक कर बैठते हैं जिनसे मुकाबला करना इनके लिए भारी पड़ जाता है। इसलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको दुनिया के उन जानवरों के बारे में बताऊंगा जिन्होंने गलत जानवरों से पंगा ले लिया। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें। नंबर 8, क्रोकोडाइल एंड बोर। दोस्तों, मगरमच्छ दुनिया के सबसे खतरनाक शिकारियों में से एक है और ये पानी में छिपकर हमला करने के लिए जाने जाते हैं। लेकिन शिकार करते वक्त इन्हें काफी सतर्क रहना पड़ता है और सही से अपने शिकार को चुनना पड़ता है, नहीं तो ये इनके लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है। यहाँ पर यह मगरमच्छ अपने दोपहर के खाने का इंतजाम कर रहा था, जो था बेबी बोर्स। लेकिन जब भी यह उन्हें पकड़ने की कोशिश करता तो बेबी बोर्स के पेरेंट्स उस पर हमला कर देते। बोर्स अपने ताकतवर टांगों से मगरमच्छ को किक मारता, जिससे हर बार उसे पीछे हटना पड़ता। लेकिन उसने फिर भी हार नहीं मानी और लगातार बेबी बोर को पकड़ने की कोशिश करता गया। लेकिन हर एक कोशिश का नतीजा होता एक पावरफुल किक। आखिरकार मगरमच्छ को यह समझ में आ गया कि बोर्स की संख्या ज्यादा है और वो उनसे नहीं जीत सकता, इसलिए उसने उन पर हमला करना छोड़ दिया और किनारे पर ही चुपचाप बैठा रहा। दोस्तों, आप सभी ने कभी न कभी मगरमच्छ को जंगली सुअर का शिकार करते हुए तो जरूर देखा होगा। लेकिन यह वीडियो हमें दिखाती है कि जब जंगली सुअर ग्रुप में होते हैं तब यह मगरमच्छ जैसे खतरनाक जानवरों के साथ भी डटकर मुकाबला कर सकता है। नंबर 7, गैज़ल एंड चीता। दोस्तों, चीता जमीन पर दुनिया का सबसे तेज जानवर होने के साथ साथ एक खतरनाक शिकारी भी है और जब इन्हें भूख लगती है तभी अपने सामने आने वाले किसी भी जानवर के ऊपर हमला कर देते हैं। लेकिन कभी कभार जल्दबाजी में ये किसी ऐसे जानवर से पंगा ले लेते हैं जिनके साथ मुकाबला करना इनके बस की बात नहीं, और ऐसे हालातों में इनके साथ कुछ भी गलत हो सकता है। और ये वीडियो इसी बात का एग्जाम्पल है, जहाँ पर एक चीता एक गजल के ऊपर हमला कर देता है। हालांकि जंगल में किसी चीता का एक गजल के ऊपर हमला करना बहुत ही आम बात है और अक्सर चीता गजल का शिकार करते रहते हैं। लेकिन कभी कभार परिस्थिति कुछ ऐसी हो जाती है जब शिकारी खुद शिकार बन जाता है, और ऐसा ही कुछ यहाँ पर भी हुआ। दरअसल एक चीता और उसके बच्चे ने मिलकर एक अकेले गजल के ऊपर हमला कर दिया था। पहले तो यह गजल को पीछे से पकड़ लेते हैं ताकि वो उसे जमीन पर गिरा सके, लेकिन शायद उन्होंने जितना सोचा था ये गजल उससे भी ज्यादा ताकतवर था, क्योंकि ये गिरने का नाम ही नहीं ले रहा था और बार बार अपनी टांगों से किक मार रहा था। इसके बाद चीता के बच्चे भी उसकी मदद करने के लिए आगे आए, लेकिन फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ। हालांकि उन तीनों ने उस गजल को पकड़ा हुआ था, लेकिन उस गजल ने किसी तरह उनमें से सबसे बड़े चीता के ऊपर अपने सींग से हमला कर दिया। तभी वो तीनों समझ गए थे कि इस मामले में और कोशिश करना उनके लिए खतरनाक साबित हो सकता है, इसलिए उन्होंने उस गजल को वहां से जाने दिया। नंबर 6, टर्टल एंड स्नेक। दोस्तों, सांप दुनिया के सबसे खतरनाक जीवों में से एक है, क्योंकि यह अपने जहर की मदद से अपने से कई गुना बड़े जानवरों को भी मार सकता है। दूसरी तरफ टर्टल एक बहुत ही शांत जीव है जो सिर्फ अपने काम से काम रखता है और समंदर में तैरता रहता है। लेकिन अभी जो वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा उसे देखने के बाद आप टर्टल्स के बारे में दोबारा जरूर सोचेंगे। दरअसल एक सांप एक स्नैपिंग टर्टल के पास आ गया था, लेकिन उस सांप के साथ जो होने वाला था उसे उसका जरा भी अंदाजा नहीं था। पहले तो यह टर्टल जोर जोर से रोर करने लगता है और उस सांप को डरा कर वहाँ से भगाने की कोशिश करता है, लेकिन वो सांप वहाँ से नहीं जाता और उल्टा टर्टल को काटने लगता है। वो लगातार कई बार टर्टल को काटता है, ये सोचकर कि वो उस टर्टल को मार देगा। लेकिन इसका ये खेल ज्यादा देर तक नहीं चला और आखिरकार ये टर्टल सांप को अपने मुंह से पकड़ लेता है। टर्टल उस सांप को इतनी मजबूती से पकड़ लेता है कि वो वहाँ से निकल नहीं पाता। इसके बाद वो अपने मजबूत जबड़ों से सांप को कई बार बाइट करता है, जिससे उसका सिर पूरी तरह से क्रश हो जाता है। आखिरकार जब सांप की मौत हो जाती है तो यह टर्टल उसे पकड़कर अपने घर की तरफ चला जाता है, जहाँ पर यह शांति से इस सांप को खा सकता है। नंबर 5, पेलिकन एंड पिजन। दोस्तों, पेलिकन दुनिया के सबसे अनोखे पक्षियों में से एक है, क्योंकि ये दिखने में काफी सुंदर और यूनिक होते हैं। इनकी सबसे बड़ी खासियत है इनकी चोंच, जो इनकी बॉडी के कंपैरिजन में काफी बड़ा होता है। लेकिन इसी चोंच की वजह से इन्हें शिकार करने में काफी आसानी होती है। ये पक्षी अपने इस चोंच की मदद से मछली और बाकी जीवों का शिकार करते हैं, लेकिन ये कभी कभार कुछ ऐसे जीवों का भी शिकार करने की कोशिश करते हैं जो इन्हें मुश्किल में डाल सकता है, और ऐसा ही कुछ हमें यहाँ पर भी देखने को मिला। दरअसल पेलिकन्स का एक ग्रुप एक आदमी के घर के पीछे मौजूद तालाब के पास आकर बैठ गया था।
था। ये सभी पेलिकन्स बहुत ही भूखे थे और ये खाने की तलाश में वहाँ पर आए थे, लेकिन जब उन्हें वहाँ पर खाने को कुछ नहीं मिला तो उनमें से एक पेलिकन ने वहाँ पर मौजूद एक कबूतर को अपनी चोंच से पकड़ लिया। लेकिन शायद उस पेलिकन ने भी ये नहीं सोचा होगा कि इस कबूतर को पकड़े रखना उसके लिए कितना मुश्किल हो सकता है। ये कबूतर बार बार उसकी चोंच में से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, जिससे पेलिकन के लिए उसे निकलना मुश्किल हो रहा था। फिर वो पेलिकन अपनी चोंच को कबूतर के साथ पानी में डुबा देता है और फिर उसे निगलने की कोशिश करता है। हालांकि वो इस बार उसे निगलने में कामयाब तो हो गया था, लेकिन वो कबूतर उसके गले से नीचे उतरते वक्त भी हिल रहा था। ये बात पूरी तरह से तो क्लियर नहीं है कि उस पेलिकन के साथ बाद में क्या हुआ, लेकिन हम इतना जरूर कह सकते हैं कि ये उसके लिए एक अच्छा अनुभव तो बिल्कुल भी नहीं था और वो शायद दोबारा ऐसा करने की नहीं सोचेगा। नंबर 4, बेयर गॉट हिट। दोस्तों, भालू दुनिया के सबसे खतरनाक जानवरों में से एक है। हालांकि भालू हमेशा जंगल में ही रहते हैं, लेकिन ये इंसानों को तंग करने का एक भी मौका नहीं छोड़ते। ये लोगों के घर से चीजें चुराते हैं और उनके खेतों को नष्ट करते हैं। इसलिए जंगल के आसपास रहने वाले लोग इनसे काफी परेशान रहते हैं। लेकिन कभी कभार कुछ ऐसे भी हादसे हो जाते हैं जब भालुओं को अपने किए की सजा मिल जाती है, और ऐसा ही कुछ हमें यहाँ पर भी देखने को मिला। दरअसल एक आदमी कई दिनों से परेशान था क्योंकि कोई हर रोज आकर उनके वाटर टैंक को बिगाड़ देता था। इसी बात का पता लगाने के लिए उन्होंने अपने वाटर टैंक के पास एक कैमरा लगाया, लेकिन वो ये देखकर हैरान रह गए कि वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक भालू था। लेकिन इस वीडियो में आगे जो होने वाला था उसका अंदाजा शायद उस आदमी को भी नहीं था। ये भालू वहाँ पर मौजूद एक फेंस को तोड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन शायद इस भालू की किस्मत उस दिन अच्छी नहीं थी और जैसे ही उसने वहाँ पर मौजूद एक रस्सी को जोर से खींचा तो वो रस्सी सीधा आकर उसके प्राइवेट पार्ट को हिट किया। और इसके बाद इस भालू का क्या हाल हुआ आप इस वीडियो में देख ही सकते हैं। ये भालू दर्द के मारे ठीक से चल भी नहीं पा रहा था, वो बस जमीन पर लेटकर इधर से उधर रोल कर रहा था। इस हादसे ने उस भालू को एक अच्छा सबक सिखा दिया था और वो आगे से लोगों के घर पर चोरी करने से पहले दोबारा जरूर सोचेगा। नंबर 3, चिंपैंजी एंड रैकून। दोस्तों, अक्सर चिड़ियाघरों में दो जानवरों को एक साथ तभी रखा जाता है अगर वो दोनों एक ही प्रजाति के हो या फिर दोनों एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल हो। लेकिन इस वीडियो में पासी के जंगल में रहने वाला एक रैकून चिंपैंजी के पिंजरे में घुस गया था और इसके बाद इस रैकून के साथ क्या हुआ आप इस वीडियो में देख ही सकते हैं। ये रैकून वहाँ पर शायद खाने की तलाश में गया था, लेकिन जैसे ही इन चिंपैंजी को ये पता चला कि उनके इलाके में एक चोर घुस आया है तो उन्होंने उसे सबक सिखाने का सोचा। वो रैकून झाड़ियों के पीछे छिपा हुआ था, लेकिन इन चिंपैंजियों ने उसे वहाँ से ढूंढकर बाहर निकाला। जब 6 चिंपैंजी एक रैकून के पीछे बढ़ जाए तो उस रैकून का क्या हाल होगा आप ये सोच ही सकते हैं। उन चिंपैंजियों में से एक ने उस रैकून को पकड़कर चट्टान के ऊपर से फेंक दिया, लेकिन उस रैकून की किस्मत अच्छी थी कि उसकी जान बच गई और वो पास ही मौजूद एक पाइप में से होते हुए भागने की कोशिश करता है। लेकिन तभी एक चिंपैंजी उसे पूंछ से पकड़ लेता है और एक दूसरा चिंपैंजी उसे अपने हाथों से पंच मारने लगता है। लेकिन इन सब के बावजूद वो रैकून वहाँ से किसी तरह भागने में कामयाब रहा, लेकिन वो इस दिन को कभी नहीं भूलेगा और शायद कभी भी उस जगह पर वापस आने की कोशिश नहीं करेगा। नंबर 2, ज़ीब्रा एंड हार्टबीस्ट। दोस्तों, आप शायद सोचते होंगे कि जो जानवर अक्सर दूसरे जानवर जैसे शेर या टाइगर का शिकार बनते हैं वो शायद आपस में मिलजुल कर रहते होंगे, लेकिन आप गलत है। आप जरा इस वीडियो को देखिए जहाँ पर ज़ीब्रा और हार्टबीस्ट के दो दल आपस में लड़ रहे हैं। दरअसल इनमें से एक हार्टबीस्ट ने एक बच्चे को जन्म दिया था, लेकिन किसी वजह से पास ही मौजूद ज़ीब्रा को यह बच्चा पसंद नहीं आया और उन्होंने उस पर हमला करना शुरू कर दिया। ज़ीब्रा ने कई बार अपनी टांगों से उस बच्चे पर हमला किया, लेकिन वो बच्चा किसी तरह उन हमलों से बच गया। इसके बाद नर और मादा हार्टबीस्ट को गुस्सा आ गया और वे उन ज़ीब्रास के ऊपर टूट पड़े। सबसे पहले उन्होंने अपनी सींग की मदद से उन सभी ज़ीब्रा को वहाँ से दूर भगा दिया और इसके बाद वो अपने बच्चे को दोनों तरफ से प्रोटेक्ट करते हुए उसे झाड़ियों की तरफ ले जाने लगे। इसी दौरान वो ज़ीब्रा भी वापस आ गए थे और फिर से उस बच्चे पर हमला करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो इस बार कामयाब नहीं हो पाए। हार्टबीस्ट ने फिर से उन ज़ीब्रा पर अपने सींग से वार किया और वो दोनों इस बार अपने बच्चे के साथ वहाँ से सुरक्षित तरीके से भागने में कामयाब रहे। हालांकि ये बात पूरी तरह से तो क्लियर नहीं है कि उन ज़ीब्रा ने इस बच्चे पर हमला क्यों किया, लेकिन ऐसा हो सकता है कि वो ज़ीब्रा अपने इलाके को बचा रहे थे क्योंकि यहीं पर वो अपने बच्चों को भी जन्म देंगे। नंबर 1, टर्टल एंड पिजन। दोस्तों, इससे पहले के एक वीडियो में आपने देखा कि टर्टल्स कितने खतरनाक हो सकते हैं और इसका एक और एग्जाम्पल हमें यहाँ पर भी देखने को मिला। दरअसल कुछ कबूतर एक तालाब के किनारे बैठे हुए थे, लेकिन वहाँ पर मौजूद एक टर्टल को शायद ये पसंद नहीं था और उसने चुपके से आकर उनमें से एक कबूतर को अपने मुंह से पकड़ लिया। उसने इस कबूतर को इतनी जोर से पकड़ा हुआ था कि वो वहाँ से छूटने में नाकाम रहा और टर्टल उसे लेकर पानी के अंदर चला गया। उस कबूतर को एक भी मौका नहीं मिला कि वो टर्टल के हमले से बच सके और वहाँ से भाग निकले। और जैसा कि आपने अंदाजा लगा ही लिया
होगा कि इस हादसे को देखकर बाकी सभी कबूतर वहाँ से भाग गए थे, लेकिन एक टर्टल को इस तरह से बिहेव करते देखना काफी अजीब लगता है। इसके कुछ ही देर बाद वो टर्टल पानी में से बाहर निकला, जिसने अभी तक उस कबूतर को पकड़ा हुआ था और फिर किनारे पर बैठकर उसे खाने लगा। दोस्तों, इस तरह की घटना जंगल में कई बार घटते होंगे और हम सिर्फ कभी कभार ही इन घटनाओं को देख पाते हैं, और इससे भी कम बार ऐसा होता है कि कोई इंसान इन्हें अपने कैमरे पर रिकॉर्ड कर ले। अगर आपको इसी तरह के और भी वीडियोस देखनी है तो स्क्रीन पर दिखाए गए किसी एक वीडियो पर क्लिक करें और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।